भक्ति भाव से परिपूर्ण चैनल कर्म योनि में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत के महारथियों और योद्धाओं की जब बात की जाती है तो कर्ण का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वह महारथी और महान धनुर्धर थे, लेकिन जीवन भर उसे खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जन्म जाति के साथ साथ उसे योद्धा के तौर पर वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था, लेकिन इसके पीछे कर्ण का पूर्व जन्म की भी काफी हद तक जिम्मेदार थी। जो उसका पूर्व जन्म था उसमें उन्होंने जो कर्म किए थे कहीं न कहीं वो जिम्मेदार था। आइए जानते हैं कि कर्ण के पूर्व जन्म की कहानी क्या है, जो कि बहुत कम लोग ही जानते होंगे, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना भी उसके पूर्व जन्म का ही फल था। दरअसल सतयुग में नर और नारायण ऋषि, जो कि श्री हरि के अंशावतार थे, वे तपस्या कर रहे थे। दूरदुम्भ नाम के एक राक्षस को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जिसने 1000 साल तक तप किया हो। इसके साथ ही उसे सूर्य देव ने 100 कवचों का दिव्य कुंडल का आरक्षण भी दिया था, एक रक्षा कवच दिया था, और साथ ही यह आशीर्वाद दिया कि जो भी उसका एक कवच भी तोड़ेगा उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। इधर दूरदुम्भ के अत्याचार बढ़ गए तो देवताओं ने श्री हरि से बचाव के लिए प्रार्थना किया। उन्होंने सभी को नर नारायण के पास भेज दिया। नर नारायण ने देवताओं को अभय वरदान दिया। ऐसे हुई थी दूरदुम्भ की पराजय। आइए जानते हैं। इधर दूरदुम्भ को भी पता चला कि नर नारायण 1000 साल से तपस्या कर रहे हैं, तो उसे अपनी पराजय दिखने लग गई। उसने इन दोनों ऋषियों के वध के लिए आक्रमण कर दिया। पहले नर ने युद्ध किया, नारायण तपस्या करते रहे। कई दिन तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस की कवच को तोड़ दिया और नर की भी मृत्यु हो गई। इस पर नारायण उठे और तपस्या के फल से नर को जीवित कर दिया। अब नर तपस्या करने लगे और नारायण युद्ध करने लगे। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा तो उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें नर ने तप के फल से जीवित कर दिया। इस तरह लगातार युद्ध चलता रहा। नर नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे, कवच तोड़ते रहे और एक दूसरे को जीवित करते रहे। इस तरह एक एक करके जब 99 कवच टूट गए तो राक्षस भागा और सूर्य के पीछे जाकर छिप गया। नर नारायण ने ललकारा, लेकिन सूर्य ने शरणागत की रक्षा का प्रण सुनाया। तब नारायण ने कहा कि ठीक है, इसका फल आपको भी भुगतना होगा। अब यह राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा और यही कवच कुंडल तब भी इसके पास रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय काम नहीं आएंगे। यही राक्षस कर्ण के रूप में जन्म लेता है। युद्ध से पहले ही इंद्र उसके कवच कुंडल मांग लेते हैं। इससे कवच तोड़ने का शाप भी विफल हो जाता है और कर्ण निहत्था अर्जुन के हाथों मारा जाता है। कृष्ण और अर्जुन ही नर नारायण के अंशावतार थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको दानवीर कर्ण के पिछले जन्म की कथा? अगर ऐसे ही और भी वीडियोस आपको चाहिए जो कि भक्ति भाव वेदों पुराणों पर आधारित है और ज्ञान पर आधारित है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप पर और आपके पूरे परिवार पर ईश्वर की असीम कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी।